हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद। इसराइल का तेहरान पर हमला, इस्माइल हनिया के क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान, कहा इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। जमात इस्लामी का हुकूमत से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमती टेक्निकल कमेटी के सामने मौक़िफ़ रख दिया है, उन्होंने गौर की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में शामिल वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि जमात इस्लामी के मुतालिबात पर मज़ीद मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया गया। सीडीए के अमले ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट डी सील किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को पीटीआई का मरकजी दफ्तर डी सील करने का हुक्म दिया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ वज़ीर आज़म हमास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गाज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरात शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 से इस्माइल हनिया कतर में क़याम पज़ीर थे। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। जून में इसराइली फ़िज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हासिम, आमिर और मोहम्मद बमबारी से शहीद हो गए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया की 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली जारहियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। सरबराह JUI का कहना है कि इस शहादत पर आज कौमी असम्बली, सेनेट, KP और बलोचिस्तान असम्बली में करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। इस्लामी ममालिक में लावा पक रहा है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करे। लियाकत बाग, रावलपिंडी और कराची में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मुज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है, वो अमन और जंग बंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। इसराइली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 74 जख्मी। इसराइली फ़ौज का दावा है कि मजदुल शम्स पर हमले में मुलविस हिज़्बुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शकर मारे गए। फवाद शकर आज मोहसिन और के नाम से भी मशहूर हैं। उनकी सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। रूस ने लबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वक्त से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चिनाब पेशावर मरकजी शाहराह 8वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कबल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना ने इस्तीफ़े के मामले पर 2 से ज़्यादा काबीना मेंबरान से मशवरा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FBR की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामला खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है।
सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और माशी सूरत हाल के लिए खतरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी इशारे कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज़ चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज़ चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज़ चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीम्स में किकबैक्स की वसूली के इल्ज़ाम पर इम्तियाज़ चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती मुशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इस इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये जमात मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान राना अफजल ने कहा कि एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब तक पहुँचा दिया था, लेकिन अब महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। मईशत के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है तफ्तीश के लिए रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म जिस तरह काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहेंगे। सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब हो। वज़ीर आज़म से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। जहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं वहाँ पर हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं। तशवीशनाक है, पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का छठा दिन। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली का बिल अदा करना 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर शेड्यूल धरना मौखर कर दिया गया। हाफिज़ नईम ने कहा लाहौर में धरने का भी ऐलान जल्द किया जाएगा। ताजिर बिरादरी हमारे साथ है, उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ताजिरों और सियासतदानों के बाद खुद नेपरा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम। पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालबा कर दिया। मेंबर लॉ नेपरा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी माहिदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। तयन करना होगा कि IPP से माहिदे ठीक थे या गलत। IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि IPPs के माहिदों में तौसी अहम नहीं, जिन शराइत पर माहिदे हुए वो अहम हैं।
मेंबर बलूचिस्तान बोले कि 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेप्रा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। PTA का कहना है कि सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, खलल दूर करने पर काम जारी है। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से कारोबारी लेन देन और बैंकिंग भी मुतासिर।